ये बिहार वो धरती है जहां पर बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, तो वो बिहार का छीछा लेदर ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है आप बताइए कि ऐसी खबर तो कोई पॉजिटिव चल नहीं रही है। आगे बढ़ने की होड़ में, किसी तरह से किसी को दबा के कुचलने की होड़ में परेशान कौन हो रहा है? परेशान भारत का, बिहार का वो छात्र हो रहा है जिसकी परीक्षाएं जून महीने के अंदर में 3-3, 4-4 तिथियों पर लगी हुई हैं। अपनी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों का भविष्य आज पिस रहा है। छात्र परेशान हैं, वो भी परेशान है, दिन रात पढ़ने के बजाय, किताबों के बजाय रील्स और वीडियोस की दुनिया में लगे हुए हैं कि हमारे गुरुजी को क्या हो गया, हमारे गुरुजी को हो गया। छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हैं, वो चिंतित हैं, उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में आधी रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर आई कि बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ है। हमला किसने की है इसकी भी जानकारी दी गई और अगले ही दिन ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में एक वीडियो ने पोल खोल दिया, वीडियो ने केस को नया मोड़ दे दिया। पता चला कि खान सर के ही बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी और अब खान सर की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। खैर, ये तो खबर हुई, लेकिन असल बात यह है कि इन दो शिक्षकों के आपसी रंजिश की वजह से हजारों छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए द ऑफिसर्स एकेडमी के फाउंडर शशि रंजन सर हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे कि आखिर इन सब के बाद छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। सर, जिस तरीके की घटनाएं हुई है पटना में, 3 दिन से पूरा माहौल खराब है, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, छात्र काफ़ी परेशान है। अब छात्रों की स्थिति ये हो गई कि किताबों और पुस्तकों के अध्ययन के बजाय, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के बजाय, छात्र अपने शिक्षकों की जो बीच में ये घटनाएं हैं उसको लेकर चिंतित भी हैं और छात्र बार बार रील्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से स्क्रॉल करके अपडेट देखना चाह रहे हैं। बात दो तरह की है। देखिए, पटना जो है कई बार अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब शर्मसार महसूस कर रहा है। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हर नेशनल मीडिया इस खबर को इस हिसाब से चला रही है कि शिक्षकों के बीच में जो ये लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े हुए हैं, जो वर्चस्व की बात हुई है या ये जो घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर के काफी ज्यादा मीडिया जगत के अंदर में भी लोग सजग हैं। तो कुल मिला के बिहार का छीछा लेदर हो रहा है। एक लाइन में मानते हैं कि छीछा लेदर हो रहा है? डेफिनेटली छीछा लेदर ही हो रहा है ना बिहार का। ये बिहार वो धरती है जहां पर बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जब रास बिहारी सिंह यहां पर हुआ करते थे, डॉक्टर बलराम तिवारी सर हुआ करते थे, तो दिल्ली और चेन्नई से लोग पढ़ने आते थे। तो वो बिहार का छीछा लेदर ही हो रहा है ना। क्या हो रहा है आप बताइए कि ऐसी खबर तो कोई पॉजिटिव चल नहीं रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र, अब देखिए जातिगत रंग भी आ जा रहा है, छात्र परेशान है। ये कोई नहीं बता रहा है कि छात्रों की परीक्षा 10 तारीख को लगी हुई है, आज 6 तारीख है जी। कल परीक्षाएं 10 तारीख को लगी हुई हैं, 20 तारीख के आसपास परीक्षा लगी हुई है। तो लगातार छात्रों की परीक्षाएं लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा इन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में, आपसी रंजिश में, आपसी आगे बढ़ने की होड़ में, किसी तरह से किसी को दबा के कुचलने की होड़ में परेशान कौन हो रहा है? परेशान भारत का, बिहार का वो छात्र हो रहा है जिसकी परीक्षाएं जून महीने के अंदर में 3-3, 4-4 तिथियों पर लगी हुई हैं। एक बात मैं आपको बहुत कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यह बात आपको पिघला जाएंगी कि पूरी दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ते हैं। हम भी माँ बाप बने हैं, हम भी माँ बाप हैं, हम भी अपने बच्चों को कहीं नहीं छोड़ेंगे। नानी दादी के घर भी छोड़ते हैं तो वापस बुला लेते हैं, लेकिन जब पटना और दिल्ली जैसे शहरों में भेजते हैं तो शिक्षकों के तहत उनको हम सौंप के चले आते हैं। सिर्फ उस उम्मीद में सौंप के चले आते हैं कि गुरु जी हैं तो हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, और इस उम्मीद में करके आते हैं कि यहां ये बच्चा पढ़ेगा, इसको शिक्षा मिलेगी और ये बच्चा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है ये आज पूरा देश देख रहा है। हजारों छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, 2 गुट बन गया है, एक खान सर के सेना, एक रोशन आनंद सर के सेना। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि छात्रों से अनुरोध और निवेदन है कि छात्र जो है इसके बीच में, ठीक है, छात्रों का लगाव होता है, शिक्षक हैं, हमारे भी प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, सब शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, लेकिन उनके लिए उनका करियर प्रथम है। आप ऐसी कोई भी चीज़ों में शामिल अपने आप को न करें जिस पर कोई केस मुकदमा में फंसने का परेशानी हो। अदरवाइज क्या होता है कि बार बार जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं, और जब समस्याएं बढ़ती हैं तो फिर छात्र परेशान हो जाते। तो मेरा अनुरोध शिक्षकों से भी होता, मैं पहले दिन में मैं चाह रहा था कि इनके बीच में सुलह हो जाए, किसी तरह से समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन जब एक व्यक्ति कोई जेल चला जाता है उसके बाद उसके साथ सिंपैथी भी आ जाती है, और फिर जब जैसे जैसे मामला परत दर परत खुलता चला गया तो वैसी परिस्थितियों के अंदर में मामला सबको पता चल गया, आपको हमको ये किसी से छुप नहीं पाया, और जब ये चीज़ें निकल करके आई तो आज बिहार शर्मसार है। बिहार का शिक्षा जगत अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है कि अपनी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण
छात्रों का भविष्य आज पिस रहा है। छात्र परेशान हैं, वो भी परेशान है, दिन रात पढ़ने के बजाय, किताबों के बजाय रील्स और वीडियोस की दुनिया में लगे हुए हैं कि हमारे गुरुजी को क्या हो गया, हमारे गुरुजी को हो गया। हर व्यक्ति की अपनी फैन फॉलोइंग होती है, हर व्यक्तियों का अपना शिक्षण का पढ़ाया गया करियर के अंदर में छात्रों की संख्या होती है। छात्र हमेशा शिक्षक से प्यार करते हैं, लेकिन आज छात्र अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी परीक्षाएं हैं, वो चिंतित हैं, उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। बिहार, खासकर पटना, जिस तरीके से बदनामी झेल रहा है, आने वाले समय में ऐसा न हो, इसके लिए शशि शरण सर का क्या संदेश होगा? देखिए, मेरा बहुत सिंपल कहना है कि जो तरीका होना चाहिए शिक्षण में से, अगर मुझसे आप एक पॉइंट में पूछेंगे कि इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कि शिक्षण से फूहड़ता समाप्त हो जानी चाहिए। इसके लिए कोई गाइडलाइंस आना चाहिए। शिक्षण और शिक्षक कभी फूहड़ और हल्का नहीं हो सकता है। शिक्षकों की शब्दावली मजबूत होनी चाहिए। शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो समाज को गढ़ता है। आज आप हैं, हम हैं, ये हैं, कोई भी व्यक्ति है दुनिया के अंदर में, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उन सबको किसी शिक्षकों ने ही पढ़ाया है, उनको गढ़ा है उनके भविष्य को। तो शिक्षक कभी फूहड़ नहीं हो सकता है, शिक्षण कभी हल्का नहीं हो सकता है। छात्रों को और शिक्षकों को गंभीर होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट मोड है, लेकिन कोचिंग सिस्टम का सपोर्ट लेने से उनको लाभ मिलता है, थोड़ा जल्दी वो स्पीड आउट कर पाते हैं। लेकिन ये बात है कि शिक्षण से फूहड़ता दूर होनी चाहिए, डबल मीनिंग बातों पर रोक लगना चाहिए, इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, और जो छात्र और शिक्षण के बीच में जो खटास पैदा हो रही है, इसको धीरे धीरे दूर कर आइए फिर से बिहार के छात्रों, आप पढ़ाई शुरू कीजिए, पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली आपके भविष्य में वही आपको काम देगा। बिल्कुल। तो देखिए, आपने शशि शरण सर को सुना, बड़े ही सरल शब्दों में इन्होंने कह दिया है कि बिहार, जो कभी ज्ञान की धरती कही जाती थी, जिस बिहार में कभी आर्यभट्ट हुआ करते थे, इसी बिहार में सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, और यही बिहार अब बदनाम हो रहा है। साफ साफ सर ने कह दिया है कि अब छात्रों को, शिक्षकों को चेत जाना चाहिए और समझना होगा कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। शशि शरण सर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।